नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। आप देख रहे हैं फिट इंजन यूट्यूब चैनल और आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं वे प्रोटीन और सोया प्रोटीन को उन 5 फैक्टर्स पे जिस पे आप कंपेयर करके खुद जान सके कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, इम्पैक्ट ऑन टेस्टोस्टेरोन लेवल। वैसे तो दोनों ही एक अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन है मसल बिल्ड करने के लिए, जहां सोया प्रोटीन एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है और वे प्रोटीन इज अ एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। वहीं अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन के एक स्टडी के मुताबिक ये बताया गया जो सोया रिलेटेड प्रोडक्ट या प्रोटीन है उनसे स्लाइटली डिक्रीज आता है मेल के नंबर 1 हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पे। आई नो ऐसी बहुत सारी स्टडीज है व्हिच माइट डिस्प्यूट दिस, बट एज वी आर कंपेयरिंग दिस टू वे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं करता है मेल हार्मोन पे। इसके साथ इट ऑल्सो रिड्यूस द रिस्पॉन्स ऑफ कॉर्टिसोल ड्यूरिंग द रिकवरी फेज आफ्टर द इंटेंस वर्कआउट। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कॉर्टिसोल क्या है, तो कॉर्टिसोल एक टाइप का कैटाबॉलिक हार्मोन है जो कि आपके मसल ब्रेकडाउन को इंक्रीज करता है। नंबर 2, बायोलॉजिकल वैल्यूज। किसी भी प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू हमें ये बताती है कि वो प्रोटीन हमारे शरीर में कितने अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और यूटिलाइज होता है। तो अगर हम कंपेयर करें वे प्रोटीन और सोया प्रोटीन में, तो वे प्रोटीन इज क्लियरली विनिंग दिस गेम, क्योंकि वे की बायोलॉजिकल वैल्यू 104 काउंट होती है इन टोटल ऑफ 110, और वही सोया की बायोलॉजिकल वैल्यू लाइज इन 70s आउट ऑफ 110। नंबर 3, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। NPU stands for नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। ये एक इस तरीके की मेथड है जिसमें प्रोटीन की क्वालिटी को मेजर किया जाता है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट इज द रेशियो ऑफ अमीनो एसिड कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन टू द रेशियो ऑफ अमीनो एसिड सप्लाइड टू द बॉडी। इसको आसान बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100 अगर 100 स्कोर आता है, इट मीन्स जितना भी अमीनो एसिड आपकी बॉडी में सप्लाई किया गया था वो पूरी तरीके से प्रोटीन में कन्वर्ट होने के बाद बॉडी ने उसे यूज कर लिया है। इसी तरीके से अगर हम NPU वैल्यू ऑफ वे देखें तो वो होती है 92, और अगर हम NPU वैल्यू ऑफ सोया देखें तो वो होती है 60। सो दीज फिगर्स आर मेकिंग इट क्लियर दैट हमारी बॉडी में कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज होता है। नंबर 4, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। जब बात प्रोटीन पाउडर के कंपैरिजन या इवैल्यूएशन की चल रही हो तो मुझको पर्सनली ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर लगा। क्यों? इसका रीजन आपको कुछ देर बाद अपने आप पता चल जाएगा। ह्यूमन बॉडी टोटल 22 टाइप ऑफ अमीनो एसिड को यूज करता है, जिसमें से 9 आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। इसीलिए हमें एक एक्सटर्नल डाइटरी सोर्स से उसको कंज्यूम करना पड़ता है, जिसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो अगर हम वे प्रोटीन और सोया प्रोटीन की अमीनो प्रोफाइल को कंपेयर करें तो इन दोनों में ही ये सारे ही 9 टाइप के एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिस कारण इनको कंपेयर करना और इनमें से क्या बेस्ट होगा ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि आज आपका भाई पूरी पढ़ाई करके आया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन दोनों ही प्रोटीन में वो 9 टाइप के एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, जिससे हम कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि इनमें से क्या बेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, वे प्रोटीन टेंड्स टू बी हायर इन ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनाइन and lysine, whereas as we are comparing to soya protein is higher than whey protein in arginine and tryptophan। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स वे प्रोटीन को ही क्यों प्रेफर करते हैं? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि लाइसिन और मेथियोनाइन वे प्रोटीन में ज्यादा होता है, और लाइसिन हैज बीन एसोसिएटेड विद द मसल ग्रोथ, whereas मेथियोनाइन इज एसोसिएटेड विद द एक्सेलरेशन ऑफ द फैट लॉस। इसीलिए बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स वे प्रोटीन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। नंबर 5, टेस्ट एंड टेक्सचर। तो देखते ही देखते हम इस वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं और हमने 4 फैक्टर्स पे बात कर ली है, और अब वक्त है इस टॉपिक को एंड करने का, यानी कि 5th फैक्टर का। तो वैसे मेरा मानना है कि टेस्ट सबकी अलग अलग पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, बट एज पर माय एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के तहत मैंने दोनों ही प्रोटीन्स को टेस्ट किया है, और मेरा मानना ये है कि वे प्रोटीन का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही स्मूदी, क्रीमी विद अ माइल्डली नटी टेस्ट होता है। और अगर हम इसे कंपेयर करें सोया से, तो सोया का जो फ्लेवर आता है एज वो एक प्लांट प्रोडक्ट है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नटी फ्लेवर का टेस्ट आता है। अब इनमें से कौन से प्रोटीन का टेस्ट आपको सबसे अच्छा लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
सो आई होप गाइज यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी और नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ।